हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? फिट फाइन चंगा। आज हम हमारी वीडियो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, बोर्ड्स क्लास हो चाहे कॉम्पिटिटिव क्लास हो, सारे एग्जाम में इस वीडियो से एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एडवांस तक जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के बारे में। और प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले प्रायिकता, जैसे कि आपने कॉइन को उछाला, कॉइन को नीचे आया, तो उसके बाद हेड और टेल आने की क्या प्रायिकता है। डाइस को किया, अपना जो कार्ड्स हुआ उनको किया कि किंग ऑफ हार्ट बताओ, कि राजा का पत्ता बताओ कि लाल कलर का कितने प्रायिकता का रहेगा। ठीक है, तो वही चीजें अपन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कॉइन पढ़ेंगे, पासा और डाइस पढ़ेंगे, और लास्ट कार्ड्स के बारे में 3 वेराइटी क्वेश्चन है। तीनों वेराइटी क्वेश्चन आज खत्म कर देंगे, कहीं का भी क्वेश्चन हो, कैसा ही क्वेश्चन हो। ठीक है, आगे बढ़ते कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर ले रहे हैं जो अपन इसमें यूज करेंगे। सबसे पहला आता है अपना एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक कॉइन था, इसको मैंने उछाला, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। डाइस था, इसको उछाले, एक्सपेरिमेंट हो गया। कार्ड थे, उसको पीसे निकाल कर एक पत्ता निकाल दिया, एक एक्सपेरिमेंट हो गया। अगले की बात करते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस मतलब टोटल क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, कॉइन की बात कर रहा हूं, कॉइन में टोटल क्या क्या चीजें रहेगी। जैसे कि मैंने बात करी कॉइन की, कॉइन के अंदर एक आपका हेड रहेगा, एक आपका टेल रहेगा। तो ये एक कॉइन की बात करी तो सैंपल स्पेस का हो जाएगा हेड और टेल। और यहीं पे अगर मैं 2 कॉइन की बात करूंगा, 2 कॉइन में क्या हो जाएगा? हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा और टेल टेल हो जाएगा। ये आया कैसे कैसे नहीं आया, ये सब मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस वो हो गया कि कितनी सारी चीजें उसके अंदर आ सकती है, वो सैंपल स्पेस कहलाती है। ठीक है, और वैसे टर्मिनोलॉजी का कोई नीड नहीं है, सिर्फ वो लिखने के लिए बता दी। कभी कोई पूछे कि इवेंट क्या हुआ, सैंपल स्पेस क्या हुआ, प्रयोग क्या हुआ, आप बता सको। सीधे अपन आते कुछ मेन फॉर्मूले पे, देसी तरीके पे। जो फॉर्मूले मैं बताऊंगा सिर्फ वही याद रखना, एक फॉर्मूला बताऊंगा और सारे क्वेश्चन अपने क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे कि प्रोबेबिलिटी की बात करिए, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है जिसको मेंशन करते हैं पी ऑफ ई से मेंशन करते हैं। कभी भी आप प्रायिकता वगैरह निकालोगे तो पी ऑफ ई से मेंशन करोगे। पी ऑफ ई क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब सर ये फेवरेबल आउटकम क्या है? कोई हिंदी मीडियम वाला बोलेगा सर फेवरेबल आउटकम हो क्या गया, सब बताऊंगा, बस एक फॉर्मूला लिख लो। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम की बात कर रहा हूं। फेवरेबल आउटकम अपने को क्या चाहिए? एक कॉइन था, ये बात कर रहे हो, कॉइन था, कॉइन में एक हेड होता है, एक टेल होता है। कॉइन को मैंने फ्लिप किया, फ्लिप करने के बाद मुझे क्या चाहिए? मैंने बोला कि हेड, मुझे चाहिए हेड। तो हेड क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी हो जाएगी? क्या क्या आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, मतलब एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो ये इसकी टोटल आउटकम हो गई। फेवरेबल आउटकम आपको क्या चाहिए? कॉइन फ्लिप किया, मुझे हेड चाहिए, तो हेड क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम भी आपको यहां समझ में आ गया होगा, टोटल आउटकम क्या क्या चीजें आ सकता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं इसके फॉर्मूला के। इसको मेंशन करने के लिए अपन सीधा लिखते हैं P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ F लिख दो, या फिर N ऑफ S लिख दो, एस टी कुछ भी लिख दो। मतलब बात यह था ऊपर क्या चाहिए, नीचे कितने में से चाहिए। एक फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन खत्म। उसके बाद एक और चीजें बता दे रहा हूं। एक अपन बोलते हैं नहीं आने की प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए। उसको आप मेंशन करते हो पी नॉट ई से मेंशन करते हो, या फिर पी के ऊपर बाल, ई के ऊपर बाल लगा दो। इन 2 तरीके से मेंशन करते हैं प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी नहीं आने को। इसका एक फॉर्मूला है, बस एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, दूसरे फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं रहेगी। ठीक है, जैसे कि मैंने बात करी पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई, ये बार का मतलब नॉट, इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए। पहला फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वाला, और सेकंड बताया पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। ये 2 फॉर्मूला हो गया, पहला और दूसरा। अब मुझे बताओ, अपन ने खूब पढ़ा बचपन में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा है, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई लिख देते हैं। सेम चीज यहां पे करनी थी। पी ऑफ ई की बात करें तो पी ऑफ ई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस पी नॉट ई। और एक और फॉर्मूला इससे क्या बन जाएगा? पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई। समझ में आया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो फॉर्मूले बताए थे एक बार रिवाइज कर लो कि फॉर्मूले में क्या क्या चीजें याद रखने की, पूरे क्वेश्चन से सॉल्व होने वाले हैं। आपका प्रोबेबिलिटी की बात करी, प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला P ऑफ E इज इक्वल टू
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। पहला फॉर्मूला ये देखा मैंने, इससे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सेकंड फॉर्मूला देखा, P ऑफ E प्लस P नॉट E इज इक्वल टू 1, ये सेकंड फॉर्मूला। इसके बाद दूसरे फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ दो फॉर्मूले और सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चलो थोड़ा और स्टार्ट करते हैं, चीजें देखते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं, एक दो कंसेप्ट और अपन उठा के देखते हैं। अपन ने बात करी किसकी, सैंपल स्पेस। अब सैंपल स्पेस क्या क्या चीजें आ सकती है, कॉइन का तो मैंने आपको बता ही दिया, तब भी एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि सैंपल स्पेस में बात करी, कॉइन की बात करी, एक कॉइन के सैंपल स्पेस की बात करी, तो क्या क्या आ सकता है, एक कॉइन में क्या क्या आ सकता है, एक आपका हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, यहीं पे मैं बात कर रहा हूं, अगर मैंने दो कॉइन को टॉस किया, दो कॉइन को मैंने एक साथ उछाला, तो क्या हो सकता है, पहला कॉइन ये, दूसरा कॉइन है, इसमें हेड टेल होगा, इसमें हेड टेल होगा। तो पहले कॉइन में मैंने देखा हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया। और क्या कंडीशन बन सकती है, पहले में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया। तीसरी क्या कंडीशन बनेगी, पहले में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया। चौथी कंडीशन, पहले में टेल आ गया, दूसरे में भी टेल आ गया। इतना सा याद करना था, इसके अलावा कॉइन में कुछ याद नहीं करना था। पहले कॉइन, एक कॉइन को उछाला तो क्या सैंपल स्पेस रहेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो कॉइन को एक साथ उछाले, या तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, इसके अलावा एक भी चीज यूज नहीं होगी कॉइन में। अब क्वेश्चन करेंगे तब देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और एक दो चीजें और देखते हैं जो यूज हुई है। अब डाइस की बात कर रहा हूं मैं, डाइस सबको पता, पासे की बात कर रहा हूं, इसको अपन ने देखा है, बचपन में खूब खेले, लूडो वगैरह खेले हैं, सारी चीजें देखी है। तो डाइस क्या होता है, डाइस कुछ इस टाइप का रहता है आपका, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंक बने हुए होते हैं। तो डाइस में बात कर रहा हूं, डाइस के अंदर एक डाइस को अगर मैंने उछाला तो कितने सैंपल स्पेस बनेंगे ये बताओ। एक डाइस को उछाला, या तो एक आएगा, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पांच आएगा, या 6 आएगा। एक डाइस को अगर मैंने उछाला तो यही आएगा। अब दूसरी बात कि दो डाइस को मैं एक साथ फ्लिप करूंगा तो क्या क्या आएगा। तो इसका सैंपल स्पेस अगले पेज में और बता दूंगा, छोटा सा हिंट बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि पहले डाइस में एक आ गया, दूसरे में एक आ गया, पहले डाइस में एक आ गया, दूसरे में 2 आ गया, या फिर पहले में 2 आ गया, दूसरे में 3 आ गया, या पहले में 4 नंबर आ गया, दूसरे में 6 आ गया, कुछ इस टाइप से। तो ये टोटल कैसे बनेगी, मैं अभी एक पूरा चार्ट बना दूंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला डाइस का सैंपल स्पेस क्या होता है, डाइस के सैंपल स्पेस मतलब 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू थी, तो 6 वैल्यू एक डाइस की हो गई। अब दो डाइस को फ्लिप किया तो 2 होगा, पहले में कुछ होगा, दूसरे में कुछ हो गया, फिर दूसरा, फिर दूसरा। तो उसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस तक के लिए जरूर रुकिएगा, वहां पे मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये मैं बात कर रहा था, दो डाइस को मैंने एक साथ थ्रो किया, दो डाइस को एक साथ थ्रो किया, क्या होगा, ये पहली डाइस की बात कर रहा हूं, ये दूसरी डाइस की बात कर रहा हूं, दोनों को एक साथ फ्लिप कर दिया तो क्या होगा, पहले में 1 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, ऐसे करके ये पूरा सैंपल स्पेस बन गया। और पहली बात, ये सैंपल स्पेस को रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा ना तब देखना आपको ये पूरा 36 है ना, दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन में अप्रोच करना है। ठीक है, लास्ट चीजें बात कर रहा हूं, एक कंसेप्ट और बचेगा। आपने कार्ड्स देखे होंगे, कार्ड्स का एक छोटा सा कंसेप्ट बचेगा, उसके बाद आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कार्ड आप सभी को पता है 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, अपने कुछ 26 लाल कलर के, कुछ 26 अपने ब्लैक कलर के, ये अपने कार्ड्स हो गए 52। अब ये भी आपने देखा होगा 26 लाल कलर के कार्ड हैं, तो लाल कलर में 13 हार्ट के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं। हिंदी वाले समझ जाना, दिल का, पान का पत्ता, ईंट, ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 26 अपने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, काले कलर के होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 स्पेड के होते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों को वर्ड याद रखना, और वर्ड याद नहीं रहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर जब भी आता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलकर बना हुआ होता है। ये लिख दिया कि ईंट का हुआ, पान का हुआ, ये सारे टोटल 26 कार्ड की बातें करी मैंने। 26 कार्ड में से 52 कार्ड्स में से 26 अपने लाल होंगे, 26 अपने ब्लैक होंगे, उसमें से 13 अपने हार्ट होंगे, 13 डायमंड होंगे, 13 क्लब के होंगे, 13 स्पेड के होंगे। इसमें फेस कार्ड भी रहेंगे। फेस कार्ड क्या होते हैं अगली स्लाइड में देखते हैं। फेस कार्ड क्या होता है किसी को पता है? जिसके ऊपर चेहरा बना हुआ हो, जिसके ऊपर चेहरा बना हुआ हो। फेस कार्ड की बात कर रहा हूं। चेहरा, कैसा चेहरा बना हुआ है आपने देखा होगा, गुल्लू हो गया, बेगम हो गया, बादशाह, ये 3 चीजें पढ़ी है, गुल्लू, बेगम, बादशाह।
इसको किंग जैक और क्वीन की बात करते हैं इंग्लिश में। तो यही देखा, ये आपके गुल्लू, ये आपका बेगम और ये आपके बादशाह, ये होते हैं फेस कार्ड। तो 3 हो गए अपने ब्लैक वाले, 3 हो गए लाल वाले, फिर 3 ब्लैक, फिर 3 लाल। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं ये नोट कर लेना कि आपके जो टोटल फेस कार्ड की बात कर रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन इसी से आएगा। टोटल फेस कार्ड आपके 12 होते हैं। कितने होते हैं टोटल फेस कार्ड? 12 होते हैं। 3 स्पेड के, 3 हार्ट के, 3 क्लब के और 3 डायमंड के। क्लियर हुआ? मतलब टोटल कार्ड है, 1 से काउंटिंग चालू हुई, 1 से काउंटिंग चालू हुई और कहां पे खत्म हुई? के पे खत्म हुई। ऐसी 13 ये हो गए, 13 ये, 13 ये, 13 ये। इतना था, एक बार इसमें से देख लेना, डाउट क्लियर हो जाएगा। और जिनने बचपन में पत्ते खेले हो उनको तो ऑटोमेटिक पता कितने कार्ड होते हैं, उनको बस इतना सीखना है कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन जिनने पत्ते नहीं खेले वो यहाँ से सीखो कि कौन सी चीज क्या होती है और कौन सी चीज क्या नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कौन कौन सी वैरायटी के बनेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आपका बैक से रिलेटेड, कि बैक के अंदर 2 बॉल रख दी, 4 बॉल रख दी, लाल कलर की, पीली कलर की, इसमें से 1 बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। सेकंड क्वेश्चन बनेंगे डाइस से रिलेटेड, डाइस को उछाला, 1 2 3 4 प्राइम नंबर, इवन नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, कैसी रहेगी इनकी फाइंड करने की। थर्ड कॉइन से रिलेटेड बनेगा, सिक्का उछाला, नीचे आया, प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। और लास्ट कार्ड से रिलेटेड, कास्ट से रिलेटेड रहेगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा सभी को। अब सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और मेरे साथ बने रहना। और क्वेश्चन एक सॉल्व ना हो तब बोलना, कहीं का भी क्वेश्चन उठा लो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन पे अपन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा, रीड आउट करो जल्दी। पी ऑफ ई की वैल्यू दी है और पी नॉट ई की वैल्यू दी है, नहीं दी है, पी नॉट ई फाइंड करना है। पी ऑफ ई और पी नॉट ई में एक फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, एक ही फॉर्मूला याद करना है। क्या होता है? 1 होता है। पी ऑफ ई प्लस पी नॉट ई का फॉर्मूला 1। तो यहां से देखा पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.05। ठीक है, पी ऑफ ई की वैल्यू कितनी हो गई? 0.05 प्लस पी नॉट ई की वैल्यू मुझे फाइंड करना था, इज इक्वल टू 1 की बात कर रहा हूं। तो पी नॉट ई निकल जाएगा, 1 इज इक्वल टू पी ऑफ पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। एक में से इसको माइनस कर दूंगा तो पी ऑफ ई निकल जाएगा। कैलकुलेशन सभी को आता है, इसके बाद ये मत बोलना सर कैलकुलेशन करके बताओ। 0.98 जो भी आए आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ये हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा, सेकंड भी देखिएगा। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लीजिएगा क्या लिखा है क्वेश्चन में। उसने बोला है कि एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल है। कितनी बॉल है? 3 रेड बॉल है। हिंदी मीडियम वाले नीचे क्वेश्चन पढ़ सकते हो कि 3 लाल गेंदे हैं, 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉल को मैंने निकाला, प्रोबेबिलिटी बताओ लाल आने की क्या रहेगी, लाल नहीं आने की क्या रहेगी। क्वेश्चन क्या बोला वो ये मैं आपको साइड में समझा देता हूं। एक अपने बैग की बात कर रहा हूं, बैग के अंदर 3 रेड कलर की बॉल है और 5 ब्लैक कलर की बॉल है और ये आपस में मिक्स है। इसमें से बताना है कि लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी और लाल नहीं आने की कितनी रहेगी। तो लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी पहले तो बताओ। टोटल बॉल कितनी है? टोटल बॉल आपके पास है, दोनों को प्लस कर दो। 3 + 5 इज इक्वल टू कितनी? 8 बॉल है अपने पास टोटल। चाहिए क्या? रेड बॉल चाहिए। रेड बॉल कितनी है टोटल? आपके पास 3 बॉल है रेड। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यही मैंने बताया था। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की बात करी, मतलब क्या चाहिए था? रेड चाहिए था। तो ये फेवरेबल हो गया, तो एन ऑफ एफ की जगह मैंने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल बॉल कितनी थी? 8 थी, तो मैंने यहां पे 8 लिख दिया। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? एक चीज और, यहां से अब आंसर आ गया तो आपको वेरीफाई कैसे होगा कि आंसर ये सही है कि नहीं है। अब वो समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, बहुत ही मजेदार कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, वहां से सुनिएगा। मैंने बोला है प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी में एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर इम्पॉसिबल का मतलब क्या हुआ? जो हो ही ना सके। इम्पॉसिबल मतलब जो हो ना सके। कलर थोड़ा विजिबल नहीं है, दूसरा ले लेते हैं। एक इम्पॉसिबल हुआ, दूसरा आपका क्या हुआ? पॉसिबल हुआ। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है?
जो हो ही ना सके उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? सर इसकी तो पता है सर 0 होगी, और जो हो मतलब फिक्स हो, मैंने बोला कि दोनों तरफ कॉइन में मैंने हेड लगा दिया, दोनों को चिपका दिया, 16 पिक्चर वाला मैंने कॉइन रख लिया, दोनों तरफ हेड लगा दिया, दोनों को छाला, और उसके बाद बोला कि प्रोबेबिलिटी हेड आने की बताओ। पक्का ही पता कि हेड आना है, मतलब पॉसिबल, या इसको श्योर और सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन उठाइएगा, एफ कैट का पेपर का क्वेश्चन देखिएगा। एफ कैट के पेपर में पूछा गया था कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां के बीच में लाया करती है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाया करती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद कर लीजिएगा। बोर्ड्स क्लास में हर बार ऑब्जेक्टिव आता है इस क्वेश्चन से कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाया करती है। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया, आप इसको प्रैक्टिकली समझा दो कि 0 से 1 के बीच में मतलब क्या हुआ। चलो देख लो, आंसर कितना आया था? 3/8 आया था। इसको सॉल्व कर लो, 0 पॉइंट में ही आएगा। 8 को 3 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 0.3 आएगा। तो क्या ये 0 से 1 के बीच में है? तो यही मैं बोल रहा था, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाया करती है। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार पढ़ने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, और बोलूंगा तो सभी इस वीडियो को पॉज करें फिर सॉल्व करें। रिकॉर्डेड वीडियो है, टाइम लगता है सॉल्व करने में, आप हमेशा पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, नहीं बना तब आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक डाइस को मैंने थ्रो किया, एक डाइस को मैंने उछाला। ये लिखा है कि एक डाइस को मैंने थ्रो किया है, उसके बाद प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 से 6 के बीच में आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, और ऑड नंबर की बताओ। मतलब बात कर रहा कि अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच में आने वाली संख्या और विषम संख्या बताओ। ये क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद के टेबल में आए और 1 से डिवाइड हो, उसको प्राइम नंबर बोलता हूं। जैसे कि मैंने लिखा, डाइस की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6, यही वैल्यू होती है डाइस में। एक डाइस थ्रो किया, 1 से लिखा है, एक बार एक ही डाइस को थ्रो किया है, तो 1 से लेकर 6 से इसमें प्राइम नंबर कितने होंगे? सर प्राइम नंबर मुझे पता है जो खुद के टेबल में आए और 1 से डिवाइड हो जाए। मतलब एक 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 4 तो 2 के टेबल में जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 हो गया, 6 भी नहीं होगा। मतलब आपके प्राइम नंबर टोटल कितने? 4 प्राइम नंबर हैं। फॉर्मूले पे जाओ, फॉर्मूला अपना क्या होता है? P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यही देखा बस, फेवरेबल और टोटल, फेवरेबल और टोटल, ये फॉर्मूला याद रखना। फेवरेबल आउटकम की बात कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। फेवरेबल आउटकम, प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से 6 के बीच में? 4 होते हैं। और टोटल कितने नंबर हैं? टोटल 6 नंबर हैं। हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो मैथ्स में छोटे से छोटे ट्राई क्या करो, सबसे इजी वे में लिखना है, वही आंसर कहलाता है। ये कट रहा है, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या पूछा? सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर 2 से लेकर 6 के बीच में कितने रहते हैं? पहले टोटल नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6। उसने क्या बोला कि नंबर 2 और 6 के बीच में कितने हैं? उसने ये नहीं लिखा कि 2 और 6 को मिला के लिखना है, नहीं, उसने पूछा 2 और 6 के बीच में जितने नंबर होंगे वो बता दो। 2 से 6 के बीच में कितने नंबर हुए? ये देखो 3 4 5। अगर वो बोलता है इंक्लूडिंग 2 और 6, तो 2 और 6 इंक्लूड करते हैं। बोलता है कि 2 और 6 को मिलाना है, तब आप 2 और 6 को मिलाते हैं, नहीं तो आपको 2 और 6 के बीच में जो है वो बताना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। एक ही फॉर्मूला पढ़ा था, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितना हो गया आपका? 3 हो गया। टोटल आपका कितना हो गया? टोटल कितना था? 6 था। इसको सॉल्व कर दिया, 1/2 इसका आंसर आ गया। क्लियर है? देख लो, सेकंड पेज की नीड ही नहीं पड़ रही है, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो आप आंख बंद करके सॉल्व कर दोगे। एडवांस क्वेश्चन के लिए वेट करना, बड़े लेवल के। अभी बेसिक बता रहा हूँ, जिनको बेसिक नहीं आता उनके बेसिक क्लियर कर लो, और जिनको प्रोबेबिलिटी अच्छा आता है एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखना, आगे दिए मैंने 10 क्वेश्चन, वहां सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट बोला है कि ऑड नंबर बता दो सर हमें। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 3 के टेबल में आए, जो
3 के टेबल में आए। 3 के टेबल में कौन कौन से आते हैं, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 3 के टेबल में कौन से आता है, एक 3 आता है, एक 6 आता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, फेवरेबल अपॉन टोटल। ये फॉर्मूला था, फेवरेबल कितने हैं, 2 हैं, टोटल कितने हैं, 6 हैं। इसको सॉल्व कर दो 1/3, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। आप सब आंसर देख लो, 0 और 1 के बीच में ही लाया कर रहा है। 0 और 1 से ना आगे गया ना पीछे गया, कहीं के भी आंसर उठा के देख लो। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे और क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब ये कार्ड का आ गया, बेसिक क्वेश्चन अपन ने देखे थे, कार्ड होते क्या है, क्या चीजें नहीं होती हैं, आपको कार्ड रटे होने चाहिए थे। किंग कितने होते हैं, क्वीन कितनी होती, जैक कितने होते हैं, फेस कार्ड कितने होते हैं, क्लब के कितने हैं, डायमंड के कितने हैं, स्पेड के कितने हैं, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने बात करा 52 कार्ड्स हैं टोटल। इसमें से मुझे बताओ, एक कार्ड को निकाला मैंने, बताओ क्या किंग ऑफ रेड की बताओ, फेस कार्ड बताओ, सब बताएंगे। पहले स्टार्टिंग देखते हैं। 52 के ताश के पत्ते हैं, लाल रंग का राजा आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, लाल रंग का राजा। अब मुझे बताओ 52 आपके टोटल कार्ड्स थे, जिसमें से आपके 26 आपके काले कलर के थे, ब्लैक कलर के, और 26 आपके लाल कलर के थे। 26 तो कट गए। उसने कौन सा पूछा, रेड कलर पूछा है, 26 गए। अब 26 रेड है, 26 रेड में से एक आपका ये हार्ट का होता है, एक आपका ये डायमंड का होता है, दिल का और ईंट की बात कर रहे हैं। इसमें पूरे 13 पत्ते, इसमें पूरे 13 पत्ते, इसमें एक राजा मिलेगा, इसमें एक राजा मिलेगा, मिल गया 2 राजा। उसने क्या बोला, किंग ऑफ रेड बताओ, सिर्फ 2 ही पत्ते होते हैं लाल कलर के, और राजा कितने, 2 हुए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, कितने हैं, 2 हैं, टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, 52 है। इसको सॉल्व करेंगे 1/26, ये इसका आंसर हो गया। आई होप क्लियर है। कुछ टफ लगा क्वेश्चन में, कुछ भी टफ नहीं था, तो आपको कार्ड रटे होने चाहिए थे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, उसने बोला चेहरा वाला कार्ड बताओ, फेस कार्ड बताओ। मैंने बोला था पहले ही रट लो। फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं 12, टोटल कार्ड कितने हैं, 52। इसको सॉल्व कर लेंगे, छोटे से छोटे फॉर्म में लिखना है। 4 से कट जाएगा क्या, यस कट जाएगा। 4 3 जा 12 होता है, 4 1 जा, 4 3 जा 3/13, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो, अब मैं पूरी मेथड नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच करना सिखा रहा हूं, तो यहां से डायरेक्ट सीखिएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और मजेदार वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा कलर अपन ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट की बात समझ में आए। उसने बोला रेड फेस कार्ड बताओ। क्या पूछा है, लाल कलर का फेस कार्ड कितने होते हैं, बताओ कितने होते हैं। 52 टोटल कार्ड होते हैं, 52 में से 26 ब्लैक 26 रेड, 26 ब्लैक 26 रेड। ब्लैक को मैंने कट कर दिया, मुझे चाहिए था रेड। क्या चाहिए था, रेड के फेस कार्ड कितने होते हैं। यहां पे फेस कार्ड कितने हैं, इसको भी मैंने 13 पार्ट में डिवाइड किया। गुल्लू बेगम बादशाह 3 कार्ड यहां पे वो कट हो गए, गुल्लू बेगम बादशाह 3 कार्ड यहां कट हो गए। अब बचे कितने वो कार्ड देखो, यहां पे इसको भी मैंने 13 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन से, पान का हो गया और ईंट का, वो चिड़ी का हो गया। यहां पे 13 कार्ड है, 3 गुल्लू बेगम बादशाह यहां भी रहेंगे, किंग जैक क्वीन यहां पे भी रहेंगे। तो टोटल रेड कलर के फेस कार्ड कितने, 6 हैं। तो आंसर कितना जाएगा, 6/52, 6/52। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेना, हर बार सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख के बताऊंगा कि 6 से कट कर दो या 2 से कट कर दो, 3 से कट कर दो, जिससे हो जाए। कट कैसे करते, 2 के टेबल में 3 टाइम में आता, 2 2 जा 4 होता है, और 6 जा 12 होता है, 3/26 इसका आंसर हो गया। क्लियर है। आगे देखते हैं, अब बहुत जल्दी बताऊंगा कि क्वेश्चन के आपको कंसेप्ट समझ में आने लगे। अगला क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहां से क्वेश्चन उठाओ। क्या लिखा है, दिल का जैक या जैक ऑफ हार्ट, इंग्लिश मीडियम वाले यहां से देख लो। अब जैक ऑफ हार्ट कितने होते हैं, मुझे बताओ। हार्ट के पत्ते, दिल के पत्ते कितने होते हैं, दिल के पत्ते सर मुझे पता कि 13 होते हैं। 13 में से गुल्लू कितना होगा, जैक गुल्लू जैक कितने होंगे, 1 होगा, तो 1 जैक होगा, टोटल 52 है, ये इसका आंसर हो गया। बेसिक वाले क्वेश्चन से एडवांस वालों के लिए वेट करना। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। इसने बोला पान के पत्ते कितने होते हैं। अब मुझे बताओ पान के पत्ते कितने हैं, स्टार्टिंग से रट रहे हैं, अगर अभी भी याद नहीं हुआ तो छोड़ दो, फिर पढ़ाई करना। पान कितने हैं, 13 हैं, 13/52, ये इसका आंसर हो गया।
क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? हीरे की रानी, क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड की रानी कितनी होगी? क्लियर है, डायमंड में 13 पत्ते हैं, एक रानी है तो एक ही होगा ना, तो यहां पे कितना हो जाएगा? एक रानी और 52 पत्ते। क्लियर है? क्वेश्चन से कुछ नहीं था, इतनी सी जगह में मैंने 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो, टिक लगा सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और कंसेप्ट समझ लीजिएगा। चलो आगे की बातें करते हैं। आगे सेम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस लेके बात कर रहा हूं, जहां से आपके सारे डाउट्स क्लियर रहे वो क्वेश्चंस ले रहा हूं। ऐसे नहीं है कि एक ही वेराइटी पे 10 क्वेश्चन कराऊं। टीचर्स क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिया उसके 10 वेराइटी बनाई, बच्चों को क्लियर करके समझा दिए। मेरा मकसद है, मेरा मोटो है कि एक कंसेप्ट लाना है, एक क्वेश्चन लाना है। 10 कंसेप्ट करा, बच्चों को कम से कम समय में पूरे कंसेप्ट समझ में जाना चाहिए। जब प्रैक्टिस क्वेश्चन वीडियो आएगी, जिसको क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो करना वो वहां पे कवर करिएगा। धीरे धीरे सारी वीडियो लॉन्च होने वाली है। चलो क्वेश्चन क्या बोला कि एक पासा है, एक डाई है, उसको मैंने फेंका, कितनी बार? 2 बार फेंका। एक पासे को 2 बार फेंका, तो 2 बार फेंक के मुझे बताना कि 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। अब पता है इंग्लिश मीडियम वालों का भी कंफ्यूज हो जाता, ऑलमोस्ट, एट मोस्ट, यहां पे बहुत कंफ्यूजन रहता है इंग्लिश मीडियम वालों को। क्या करा करो, चोरी हिंदी मीडियम में देख लिया करो ना, क्लियर लिखा हुआ होता है। क्या लिखा है कि 5 कभी भी ना आएगा। क्लियर हुआ? आइदर, एटमोस्ट, एट लीस्ट, सब खत्म है। इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में देखना, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं। 5 कभी भी ना आए, 2 डाइस को थ्रो किया, यही सैंपल स्पेस बनता। पूरा बनाने से अच्छा मैंने चार्ट बना दिया, रट लेना कैसे बना, समझ में आ गया, मैंने समझा दिया। अब मुझे बताओ 5 ना पहले में आए ना दूसरे में आए। यहां पे भी 5 नहीं है, यहां पे भी नहीं है, ऐसे ही करके 5 था। तो एक काम करो, नहीं ऐसे अच्छा आप ये याद कर लो कि कहां कहां है, उसके बाद अपन देख लेंगे। 5 कहां कहां पे? यहां पे है, ये पूरी जगह में 5 है। एक 5 अपने इस जगह पे है, और कहीं पे 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। काउंट कर लो कितनी जगह पे नहीं है। 1 2 3 4, जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 25 बार 5 नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25। टोटल कितनी है? एक डाइस के 6 तो 2 डाइस के 36। वो फॉर्मूला ऐसा होता है, सुनिएगा, मैं इसलिए ज्यादा फॉर्मूला रटवा नहीं रहा था। अगर कोई बोलो कि सर यहां से तो हमको फॉर्मूला आता, फॉर्मूला क्यों नहीं बता रहे हो? फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि फॉर्मूला 2 ऑफ n की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला क्या होता है? 2 ऑफ n की बात कर रहा हूं, 2 ऑफ n। n क्या है? कितनी बार आ सकता है? मैंने बोला कॉइन, कॉइन अगर एक कॉइन को उछालोगे तो 2 सैंपल स्पेस बनेंगे, मतलब टोटल सैंपल स्पेस 2 बनेंगे। मैंने 2 कॉइन को उछाला तो 2 की पावर 2, मतलब 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। एक डाइस को उछाला मतलब कितनी सैंपल स्पेस रहती है? एक डाइस में 6 रहती है, मतलब यहाँ पे लिख दो 6, 2 मतलब 3 रहती है। और यहाँ पे 2 की पावर पर बात करेंगे कि 6, 2 नहीं, यहाँ पे 2 गलती से बोल दिया, वेट, नहीं तो बोलो सर आप बताने क्या लगे हो। 2 तो अपने कॉइन की बात करें, हेड और टेल थे। डाइस में कितने? 6 हैं, तो 6 की पावर n। एक डाइस रहेगा तो 6 की पावर 1, मतलब 6 सैंपल स्पेस, और 2 डाइस रहेंगे 6 की पावर 2, मतलब 36 सैंपल स्पेस। क्लियर है? ये बोलना चाह रहा था मैं। आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा सिंपल क्वेश्चन अप्रोच करना आना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दो, फॉर्मूले वॉर्मूले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, पूरी बुक फॉर्मूले से पढ़िए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल फॉर्मूले पे ही पढ़े हैं, जैसे फॉर्मूले पर बता के चले जाते हैं। आप यहाँ से सिर्फ इतना देखिए कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो अपन ने बात करा 5 कितनी बार नहीं आएगा? 25 बार नहीं आएगा, और अपॉन कितने? 36। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप ट्राई कर लीजिएगा, 0 से 1 के बीच में ही आएगा आंसर। ये प्रोबेबिलिटी को वेरीफाई करने का तरीका। सेकेंड देखो, 5 विल कम एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। देख लो उठा के, इसको रब कर देता हूं। 5 एक कम से कम एक बार आने चाहिए, तो एक बार कहां कहां ये देख लो। एक बार यहां दिख गया, यहां दिख गया, यहां दिख गया, यहां दिख गया, ये पूरी जगहों में दिख गया और यहां दिख गया। इसके अलावा कहीं 5 दिख रहा? नहीं दिख रहा। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, और ये अपने 6, 11।
क्लियर है? तो अपने 5 एक बार भी नहीं आएगा, एक बार कम से कम आना चाहिए, मतलब 11/52 आंसर। अभी देखो, अभी तक अपन इतने लंबी मेथड सॉल्व कर रहे थे, यहां पे सिर्फ मैंने ऊपर से और नीचे करके आंसर लिख दिया। आप पेपर में जब भी यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि दिमाग चले, यहाँ पे पेपर में कुछ नहीं करोगे, क्वेश्चन आएगा आप ऐसे बैठोगे, सर 5 11 बार आता है और नीचे 52 लिख दूं, आंसर खत्म। आगे बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और बात कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। एडवांस वाली पीडीएफ आगे आएगी, बच्चों को पहले बेसिक तो क्लियर हो बेटा, उसके बाद ही तो एडवांस में आएंगे। तो क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, मैंने 2 कॉइन को एक साथ उछाला, 2 सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं, अब मुझे बताओ कि एटलीस्ट एक बार टेल आ जाए, कम से कम एक बार टेल आ जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। अब मुझे बताओ, 2 डाइस को एक साथ उछाला, पहले डाइस में हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, पहले डाइस में हेड आ गया, दूसरे में टेल आ गया, पहले डाइस में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, या तो दोनों डाइस में, या पर अच्छे से लिख देते हैं, पहले डाइस में टेल आ गया, दूसरे में हेड आ गया, या फिर दोनों में टेल आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कम से कम एक बार टेल आना चाहिए। यहां पे एक बार भी नहीं है, खत्म हो गया। एक बार आ गया, एक बार आ गया, 2 बार वाले भी चलेंगे। आंसर कितना हो जाएगा, 3 कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4 है टोटल, 3/4 आंसर। मुझे बताओ इसके अलावा कुछ करने की जरूरत पड़ रही है क्या? सीधा फॉर्मूला और सीधा आंसर। अब वो एडवांस वाले क्वेश्चन है कि दोनों मिक्स है, मिक्स नहीं है, रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं है, बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, सब वेट करिए, सब बता दूंगा कैसे क्लियर करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे की बातें करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद अपन एडवांस पे आ जाएंगे। ये लो, एडवांस कर रहे थे, एडवांस लेवल का आ गया। जिसको लग रहा है कि मुझे प्रोबेबिलिटी आता, पॉज करके वीडियो सॉल्व करके देखो, बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बने तो यहां से सीख लो, अपने को एग्जाम क्लियर करना है, सिंपल बात। क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं, मैं समझाता हूं क्वेश्चन को रीड कैसे करते हैं। मैंने बोला एक बैग है जिसके अंदर 16 अंडे हैं, 16 में से 16 एग्स आउट ऑफ विच, जिसमें से 5 खराब अंडे हैं। हिंदी मीडियम वाले पढ़ लिए गए, एक थैले में 16 अंडे जिसमें से 5 खराब हैं, शेष अंडे अच्छी स्थिति में हैं। उसने बोला 5 खराब हैं, बाकी अंडे अच्छी कंडीशन में हैं। 2 अंडों को मैंने निकाला, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि उनमें से वन ऑफ द एग रोटन, मतलब खराब अंडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। यदि 2 अंडे अच्छे हैं, अच्छे रूप में चुने जाते हैं, तो क्या क्या बताइए संभावना है कि चुने गए अंडों में से एक अंडा खराब है। मैंने बोला एक बैग के अंदर अच्छे अंडे भी बुरे अंडे भी है, मैंने हाथ डाला, एक अंडा निकाला, मुझे बताओ कि जो हाथ में जो एक अंडा आया, खराब आने के चांसेस कितने हैं, खराब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो बतानी है। अब करो सॉल्व इसको। आइए देखते हैं, बहुत ही इजी तरीका, जिससे बनाओ बहुत अच्छा, नहीं बनाओ और भी अच्छा। कि नहीं बना तो अपन सीख लेंगे, बन गया हो तो और अगले क्वेश्चन पर वेट करना। ठीक है, अपन ने बात करें यहां पे, एक बैग के अंदर 16 अंडे हैं। कितने अंडे हैं? 16 अंडे हैं, जिसमें से अच्छे वाले अंडे कितने हैं, नहीं दिया है। उसने बोला खराब वाले अंडे कितने हैं, 5 हैं। तो अच्छे वाले कितने होंगे, 16 में से 5 को माइनस कर दोगे तो अच्छे अंडे 11 हो जाएंगे बच्चा। 11 अंडे यहाँ पे, 5 अंडे खराब। अब उसने बोला कि मैंने 2 एग निकाले हैं, 2 एग निकाले हैं, तो खराब आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 2 अंडे हैं, खराब आने की प्रोबेबिलिटी देखो। सपोज पहला अंडा, मैंने ये बैग था, ये यहाँ पे पहला अंडा निकाला, ये दूसरा अंडा निकाला। सपोज पहला अंडा मैंने हाथ डाला और अच्छा वाला निकल गया, तो अच्छा वाला निकल गया, तो अच्छे कितने, 11, टोटल अंडे कितने, 16। दूसरी बार हाथ डाला, खराब वाला निकल गया, तो खराब वाले लिख दो, 5/16। एक तो निकल गया, मतलब 5/15। क्लियर है? प्लस एक कंडीशन क्या बन सकती है कि पहले अच्छा निकल गया हो, मतलब राइट अच्छा वाला, दूसरे में खराब निकला हो। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, पहले खराब निकल गया, दूसरा अच्छा निकल गया हो। तो खराब निकलने की 5/16, अच्छे निकलने की प्रोबेबिलिटी 4, अच्छे कितने थे, 11, अच्छे कितने थे, 11, 11/15,
बस सॉल्व करना है। एक और बार रिपीट कर दे रहा हूं, जो सो गए थे रास्ते में, बीच में सो गए थे, उनको समझा देता हूं। मैंने बोला कि एक बैग के अंदर कितने अंडे हैं, एक बैग के अंदर 16 अंडे। कितने अंडे? 16 एक्स हैं, 16 एक्स हैं। 16 एक्स में से आपके पास 5 खराब अंडे हैं और 11 अच्छे अंडे। 11 कैसे पता चला? 16 में से 5 माइनस करोगे, 11 आपके अच्छे अंडे की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां से बोला कि मैंने 2 एगों को निकाला गया है, तो 2 एग में से बताओ कि खराब आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब मैंने पहले नंबर बैग के अंदर हाथ डाला, 2 अंडे निकालना है। जैसे कि ये बैग था, इसके अंदर एक बार हाथ डाला, अंडा निकाल लेना है, दूसरा हाथ डाला, अंडा निकाल लेना। तो मैंने पहले नंबर का हाथ डाला, पहले नंबर पे मेरा अच्छा अंडा निकल गया। निकालना खराब था, अच्छा निकल गया। तो अच्छा निकल गया तो अच्छे अंडे कितने हैं टोटल? टोटल अच्छे अंडे कितने हैं? 11। और टोटल अंडे कितने थे? 16। अब दूसरा अंडा एक निकल गया, मुझे तो बैग में से एक अंडा निकल गया। अब बैग के अंदर कितने बचेंगे? 16 में से बच्चा 15 ही तो बचे होंगे ना, तो नीचे आ गया 15। अब डबल से हाथ डाला, डबल से हाथ डालने में अब निकल गया मेरा खराब अंडा, रोटन एग निकल गया। तो रोटन एग निकल गया मतलब 5/15। या तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर दूसरी कंडीशन कि मैंने पहले हाथ डाला, पहले मेरा खराब अंडा निकल गया, तो खराब 5/16। पहले आपका खराब अंडा निकल गया कितना? 5/16। उसके बाद दूसरे हाथ डालने पे अच्छा अंडा निकल गया, मतलब 11/15। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अरे अच्छा, इसको सॉल्व नहीं किया, सॉल्व कर लेना। 11/24 कुछ आंसर आएगा। 5 3 15 ऐसे कटेगा, ये 5 3 15 ऐसे कटेगा, 11/24 आंसर आएगा। तो आंसर इसको जाएगा 11/24 सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या था क्या नहीं था। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, लेवल यहाँ पे अच्छा हो गया है, अच्छे लेवल यूज कर लिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद अपन सॉल्व करते हैं, और एक बार पॉज करके वीडियो सॉल्व कर लो, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 4 लाल बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है, 3 येलो बॉल है। 4 आपके पास रेड बॉल है, 3 आपके पास येलो बॉल है, और 2 ग्रीन बॉल है आपके पास। तीनों लिख दिया, आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन। आपने 2 बॉल निकाली है रेंडमली, पता नहीं है कि बैग में से कौन सी बॉल कौन सी निकाली, नहीं पता। बैग का हाथ डाला, निकाल ली पहली, फिर दूसरी। क्लियर है? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ग्रीन इन कलर। कि आप ये बताओ, बॉल के अंदर से आपने 2 बॉल निकाली, ये बताओ ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी बॉल के कितने रहेंगे। हरी कलर की बॉल कितनी आ सकती है, उसकी प्रायिकता बतानी है। सॉल्व करते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट था, जिनको समझ में आया हो नहीं आया हो कोई बात नहीं, यहां से देख लीजिएगा। 2 बॉल निकालनी है, तो एक कंडीशन, पहली बॉल यहां निकालोगे, दूसरी बॉल यहां से निकालोगे। तो मैंने बात करा, मैंने पहले नंबर का हाथ डाला, वो पहले में ग्रीन निकल गई। तो ग्रीन टोटल बॉल कितनी है? 2 है। और टोटल बॉल कितनी है? 4 3 7 और 8 9 बॉल है टोटल। मैंने बोला पहला हाथ डाला, पहले ही हाथ डालने में मेरी ग्रीन आ गई, तो 2 बटे कितनी बॉल है? 9। और दूसरी येलो और आपकी रेड में से कोई सी भी आ जाए, तो येलो और रेड में से कोई सी भी आ गई, मतलब 4 और 3 7, 7/8 हो जाएगा। एक तो निकल गई, इसलिए 8 बचा। प्लस पहली बॉल और दूसरी बॉल की बात कर रहा हूं। अब पहली बॉल ग्रीन ना निकलते हुए दूसरा कोई कलर निकल गया, दूसरा कोई कलर निकल गया, मतलब 4 + 7, 7 बॉल में से मतलब 7 कोई भी कलर निकल गया, अपॉन टोटल बॉल कितनी है? 9 इंटू, अब ग्रीन निकल गई, ग्रीन कितनी है? 2, और बची कितनी बॉल? 8। समझ में आया? समझ में आया क्या लिखा मैंने? एक बार देखो, कंडीशन देखो, उसके बाद चीजें सॉल्व करो। क्या सर इसके अंदर एक और कंडीशन बन सकती है? बेटा बिल्कुल बन सकती है। उसने एक बॉल की बात करी है, एक बॉल बात करी है, तो अपन ने एक और प्लस कर दिया। पहली ग्रीन निकल गई, ग्रीन मतलब 2/9, और दूसरी ग्रीन निकल गई, ग्रीन कितनी बची? 1 बची, 1/8। क्लियर है? रिवाइज करवा देता हूं, एडवांस आ गया ना क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से जाएगा। फर्स्ट टाइम जो करेगा, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना, दिमाग के अंदर ही रहेगा। चलो एक और बार देखते हैं। मैंने बोला एक बैग के अंदर, थोड़ा सा लगे, एक बैग के अंदर 4 आपकी रेड बॉल है,
3 आपकी येलो बॉल हैं और 2 आपकी ग्रीन बॉल हैं और 2 बॉल को मैंने निकाला, तो बताओ कि कम से कम एटलीस्ट, अगर पिछले क्वेश्चन में एटलीस्ट नहीं लिखा था, सिर्फ कलर का निकला था, इसलिए 2 कंडीशन बनी थी, यहां पे लिखा कम से कम। अब मैंने बताओ कम से कम, हाथ डाला 1 बॉल निकल गई, हाथ डाला दूसरी बॉल निकल गई, या तो 2 बार हाथ डालने में 1 बार ग्रीन आए। सपोज मैंने यह हाथ डाला फिर यह हाथ डाला, इस वाले हाथ में ग्रीन आ गई और इस हाथ में दूसरी आ गई, एक कंडीशन। फिर हाथ डाला, इस वाले में ग्रीन नहीं आई, इसमें ग्रीन आ गई, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, इसमें हाथ डाला ग्रीन आ गई, इसको भी डाला ग्रीन आ गई। 3 कंडीशन बन सकती है, वही तो बात कर रहे हैं। पहले बैग में ग्रीन आ गई तो 2/9 और दूसरे हाथ में ग्रीन को छोड़ के सारी बॉल कितनी है, 4 3 7, 7/8 प्लस पहले बैग में पहले हाथ डालने में ग्रीन को छोड़ के दूसरी आ गई, मतलब 7/9 इंटू दूसरे हाथ में ग्रीन आ गई, मतलब 2/8 प्लस पहले हाथ में ग्रीन आ गई 2/9, दूसरे हाथ में भी ग्रीन आ गई 1/8। इसको सॉल्व कर लें और लास्ट में ऑप्शन सब कुछ करने के बाद आपका 5/12 आंसर बनेगा। चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चन के लिए और पेशेंस रखिए, उसके बाद आपकी सारी की सारी चीजें प्रोबेबिलिटी की खत्म होती है। यहां पे मैं गया, क्या लिखा, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, कितने में से, 52 में से निकाला है। अब मुझे बताओ, या तो स्पेड आने की, या तो एस आने की, या रेड कार्ड आने की। सीधा सिंपल नीचे से पढ़ लो, स्पेड, एस या लाल कलर का, एस मतलब इक्का, या तो स्पेड का हो या इक्का हो या लाल पत्ता हो। क्लियर है। अब यहां पे जाते हैं, मुझे बता स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते हैं। स्पेड के आपके टोटल कार्ड होते हैं 13 और इक्के कितने होते हैं, इक्के आपके होते हैं 4 और रेड कार्ड कितने होते हैं आपके, रेड कार्ड ये होते हैं आपके 26। समझ में आया। मैंने क्या बोला, स्पेड, एस और रेड कार्ड और लगा है, और जहां पे भी लगाओ एक चीज याद रखिएगा, और जहां पे भी लगाओ यहां पे मल्टीप्लाई करोगे एंड प्लस करोगे, कुछ ऐसा ही है, एंड प्लस और मल्टीप्लाई, या फिर उल्टा बोला है। ध्यान रखिए, एंड का मतलब मल्टीप्लाई करना है, और का मतलब प्लस करना, ये ध्यान रखिएगा। आगे बताता हूं इस कंसेप्ट, ये काम करो और एंड वाली चीजें छोड़ दो, जो अपन ने एक ही कंसेप्ट पढ़ा उसी से अपन क्लियर करते हैं। बताओ जिसने पढ़ा हो उसके लिए एक्स्ट्रा चीजें बताई थी मैंने, नहीं पढ़ा हो जाने दो। मैंने वाला रेड कार्ड कितने हैं, 26 हैं, स्पेड कार्ड 13 हैं, इक्के के पत्ते 4 हैं, या तो रेड निकले या स्पेड निकले या इक्का निकले। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब मैंने रेड कार्ड ले लिया है, रेड कार्ड ले लिया तो एक कार्ड यहां से माइनस होगा स्पेड में से, एक कार्ड स्पेड में से माइनस होगा, और एक कार्ड, ये अपने जो इक्के की बात कर रही, बहुत अच्छे से समझा दो, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइए, बस ये मैं बता रहा हूँ ये ट्रिक से। अच्छा एक छोटी सी और बता देना, फिर इस पे आता हूँ। मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे 1 से लेके 10 गेंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की बात कर रहा हूँ, 8 9 और 10। अब मैंने बोला कि इसमें से इवन नंबर निकालो, इवन नंबर निकालो तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 और 10 हो जाएगा सम संख्या। उसके बाद मैंने बोला कि 2 से बड़ी संख्या निकालो, मतलब मैंने बोला 5 से बड़ी संख्या निकालो। क्या आप डबल से 6 8 10 ये निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अब बोला कि इवन भी निकालो, ये और साथ में इवन तो अपन ने ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी और ये भी निकाल दी। अब यहां से बोला कि साथ में 5 से बड़ी संख्या भी निकालो, तो 5 से बड़ी संख्या में ये तो ऑलरेडी निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, बची कौन सी है, 7 और 9, 7 और 9 ऐसा लिखा है। तो यही कंडीशन यहाँ पे मैंने बोला 4 इक्के निकाल लिए, 4 इक्के होते हैं। मैंने बोला डायमंड का भी, हार्ट का भी अपना 1 इक्का हो गया, डायमंड का भी 1 इक्का हो गया, स्पेड का भी अपना 1 इक्का हो गया, और यहां से अपना पान का भी 1 इक्का हो गया। 4 इक्के थे, एक इक्के चारों के थे, तो 4 इक्के तो मैंने निकाल लिए, तो 4 इक्के निकाल लिए, तो लाल कलर के 2 इक्के तो निकल गए ना, ये वाला भी निकल गया और लाल का ये भी निकल गया। तो यहां से -2 कर दूंगा, मतलब लाल में से -2 कर दूंगा, तो बचा कितना, 24 बचा। साथ में स्पेड की बात करो, स्पेड 13 थे, 13 कौन से थे, ये वाले स्पेड 13 थे, यहां से तो 1 इक्का निकल गया ना, तो -1 कर दूंगा, यहां पे 12 हो जाएगा।
क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं पहले ये बताओ, इतना क्लियर तो आगे बढ़ूं। अब टोटल कार्ड कर लो, टोटल कार्ड कितने हो रहे हैं? टोटल कार्ड की बात करी मैंने, यहां से 24, यहां से 12 और यहां से 3, ये कितने हो गए? 24 12 3, 3 2 5 4 9, 2 और 1 3, 39 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड कितने थे? 52। ये इसका आंसर है। इसके बाद आप कट कर लेना, 2 से कट कर लेना, 3 से कट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। कितने हो जाएंगे? ये 39 नहीं, सॉरी 40 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया अपन ने। प्लस माइनस की गलती, कंसेप्ट ध्यान रखो। प्लस माइनस क्या है? जिनको बहुत ज्यादा आती है वो भी गलत कर देते, जिनको नहीं आती वो भी गलत कर देते हैं। टोटल कार्ड कितने थे? यहां से इक्के की बात कर रहा हूं और स्पेट की बात कर रहा हूं, लाल कलर की बात कर रहा हूं। यहां से मैंने 2 माइनस करे, ये कैसे हुई ये पता चल गया। 1 माइनस किया, ये कैसे हुआ। और यहां से अपन ने 4 पत्ते ऑलरेडी निकाले थे, 4 यहां से प्लस किया, ये 4 थे अपने, ठीक है ना। बात कर रहा हूं 24 ये प्लस 12 ये प्लस 4 ये, 4 4 8 और 2 10 का 0, हासिल आए 1 2 3 4, मतलब 40/52 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 2 20 जा 2 26 टाइम, 2 10 टाइम, 2 13 टाइम, 10/13 ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? इतना क्लियर? यहां पे कुछ नहीं था बच्चा, मैंने जैसे यहां पे समझाया था वही चीजें मैंने यहां पे समझाई कि लाल कलर के 26 कार्ड हैं, स्पेड के 13 कार्ड हैं, इक्के के 4 कार्ड हैं। तो मतलब 4 इक्के हैं तो चारों इक्के चारों में थे, तो लाल कलर के 2 इक्के तो निकाल दिए, इसलिए -2 किया। स्पेड के 13 कार्ड थे, ये 13 थे, इसमें से एक इक्का निकल चुका ऑलरेडी, इसलिए -1 कर दिया, इसलिए 12 हो गया। क्लियर है? नहीं क्लियर तो वीडियो को डबल से पीछे जाना, 10-15-20 सेकंड पीछे जाना, समझ में जाएगा। चलो आगे की वीडियो, आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा शादी आपका। अच्छा 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, 2 करते हैं, 2 होमवर्क करते हैं, चीजें भी क्लियर रहेगी। ये वाला होमवर्क है एज इट इज पिछले वाले जैसा है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। अब बैक कंटेंट की बात कर रहे हैं। बैक के अंदर डबल से जाओ। बैक कंटेंट 4 येलो शर्ट, नहीं ये वाला कंसेप्ट थोड़ा अच्छा यूज है। इससे पहले अपन वो पीछे वाला ही सॉल्व करते हैं। कंसेप्ट अच्छा, पीछे से रिलेटेड कंसेप्ट है ये, आगे वाला इससे रिलेटेड कंसेप्ट था, ठीक है। क्वेश्चन की बात करना है। क्या क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे? लिखा है कि एक बैग के अंदर 4 ब्लैक बोले, 3 येलो बोले, 5 लाल, 4 ब्लैक शर्ट है, 3 येलो शर्ट है और 5 रेड शर्ट है। मैंने बोला 4 ब्लैक शर्ट है, 3 येलो शर्ट है और 5 रेड शर्ट की बात कर रहा हूं। 4 ब्लैक, 3 येलो, 5 रेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम आर ब्लैक? मुझे बताओ कि एक बार हाथ डाला, दूसरी बार हाथ डाला तो दोनों बार ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ऑफ देम आर ब्लैक? दोनों की काले आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जल्दी से दिमाग लगाओ, सिर्फ 10 सेकंड की बात कर रहा हूं, कंसेप्ट वाला दिमाग लगा लो, ठीक है। अब बात करो टोटल कितनी सेट है? 4 3 7, 7 और 5 12। टोटल सेट कितनी हो गई? टोटल सेट 12 हो गई। मैंने पहले नंबर का हाथ डाला, ब्लैक निकल गई, तो ब्लैक निकल गई मतलब 4/12। अब एक निकल गई ब्लैक, तो बची कितनी सेट? 11 बची, 11 हो गई। डबल से निकालूंगा, डबल से ही ब्लैक आनी चाहिए, तो 4 हो गई। अब बची कितनी? 3, 3/11, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 4 3 जा 12, ये 12 कट गया, 1/11 इसका आंसर आ गया। कैसे कट गया समझ में आ गया? 4 और 3 12 होते हैं, इन दोनों से मिला के 12 कट गया, 1/11 आंसर आ गया। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में मेरा फोकस नहीं है, मेरा कंसेप्ट पे है। मैंने बोला एक बैग के अंदर 4 काली टी शर्ट है, 3 पीली टी शर्ट है और 5 लाल टी शर्ट है। तो मुझे बताओ कि एक बार हाथ डालूंगा तो भी काली निकलनी चाहिए, दूसरे बार हाथ डालूंगा तो भी काली निकलनी चाहिए। तो पहली काली निकल गई मतलब 4/12 हो गई, और दूसरी काली निकल गई मतलब 4 में से 1 निकल गई, बची 3, 3/11 हो गई, ये आंसर हो गया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला था, यहां पे सिर्फ एक शर्ट बढ़ गई है। उसने क्या बोला? प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज ब्लू। एग्जैक्टली एक ही ब्लू होना चाहिए। तो छोटा सा हिंट देके जा रहा हूं, कैलकुलेशन लंबी जाएगी, हिंट समझ लेना बस। मैंने बोला कि कितनी शर्ट निकाली? एग्जैक्टली वन ऑफ देम। अब बैग कंटेन 4 ब्लू शर्ट, 5 येलो शर्ट, 5 रेड शर्ट। इफ 3 मतलब पहला हाथ डालूंगा, फिर दूसरा डालूंगा, फिर तीसरा डालूंगा। उसने बोला था सिर्फ एक ही आपकी ब्लू शर्ट होनी चाहिए, एक से ज्यादा ब्लू शर्ट नहीं होनी चाहिए। मैंने पहली बार हाथ डाला, पहले नंबर पे ब्लू निकल गई, दूसरे बाकी 2 नंबर पे दूसरी शर्ट निकल गई। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? 3 में से दूसरे नंबर के हाथ पे ब्लू निकल गई, बाकी अलग अलग शर्ट निकल गई। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी? पहले 2 पे दूसरी निकल गई और आखिरी पे ब्लू निकल गई।
यहाँ पे से फॉर्मूला लगा देना, कुछ नहीं करना था, सिर्फ फॉर्मूला बचा था। ब्लू कितनी थी? 5 थी। ब्लू अपनी 4 थी, ब्लू 4 थी। 4 अपॉन टोटल कितनी है? 6 4 10 और 5 15 है, 4/15। बची सेट कौन सी है? येलो और रेड। 6 5 11, 11/14 इंटू, अब बची कितनी है? 10/13। ये पहली कंडीशन प्लस पहली सारी सेट मतलब 11/15। एक निकल गई, बची कितनी? 14। 2 निकल गई, बची कितनी? 13। दूसरे नंबर पे ब्लू की बात कर रहा हूं, ब्लू मतलब 4। उसके बाद ये 11 थी, हो गई 10। सिर्फ ये समझा रहा हूं, करना खुद से। पिछले वाला कंसेप्ट था, पिछले वाला कंसेप्ट समझ लीजिएगा। आखिरी की बात कर रहा हूं, पहली सेट 15, एक निकल जाएगी, 14 बचेगी, एक निकल जाएगी, 13 बचेगी। तो पहले नंबर में पहली दो कौन सी है? ब्लू को छोड़ के सब सेट कितनी है? 11 है। 11 के बाद वही सेट 10 बची, और ब्लू कितनी है? अपनी 4 है। इन सबको कैलकुलेशन करोगे और यहां पे आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा सबको सॉल्व करने के बाद? 44/91। एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद अपन टाटा बाय बाय करते हैं। लास्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताना है कि या तो किंग आए या तो रेड, आइदर अ रेड और अ किंग। मतलब पूरे 52 कार्ड में से मैंने एक कार्ड निकाला है, या तो लाल कलर का आ जाए या तो किंग आ जाए। ये दो ही चीजें मैंने अभी बताई थी, या लाल आ जाए या किंग आ जाए। तो मुझे बताओ, लाल के पत्ते कितने होते हैं? 26 होते हैं। और किंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। लाल के किंग भी तो 2 चले गए ना, इसलिए यहां पे -2 करना पड़ेगा, मतलब 2 बचे हैं। सेम कंसेप्ट बता रहा, अगर मैंने 1 से लेके 5 तक के नंबर लिखे और मैंने बोला कि सम संख्या निकाल लो, सम संख्या कितने? मैंने बोला कि इवन नंबर सम संख्या बताओ और 3 से बड़ी संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे? सम संख्या निकाली, सम संख्या कितनी हो गई? 2 और 4 हो गई, ये आपने निकाल लिए, ये निकल गई, ये निकल गई। अब उसने बोला 3 से बड़ी बताओ, 3 से बड़ी 4 तो निकल गई थी, बची 5, तो 2 4 5 ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही बात करें, 26 कार्ड लिख लिए ऐसे। 26 में से 26 पूरे लाल कलर के थे, लाल कलर के 2 किंग होते हैं, तो 2 किंग तो ऑलरेडी निकल गए ना। अब किंग निकालना तो 4 में से 2 कम हो जाएंगे ना, बचे कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 26 ये और 2 ये, 28, 28/52। ये हो गया आंसर। सॉल्व कर लेना, 2 से कट कर लेना, 3 से कट कर लेना। आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आएंगे, जिसमें और एडवांस लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। टाइम देके सब चीज करके लाएंगे। यहां से मैंने बेसिक से स्टार्ट किया और कुछ एडवांस के क्वेश्चन डाले, और बाकी सारे एडवांस के क्वेश्चन डालेंगे। आप सर्च कर लेना, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंकिंग हुआ, एफकेट हुआ, एनडीए हुआ, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पक्का आता है। नहीं मैं आते देख लेना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे पिछले पेपर के। ठीक है, आई होप वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी सभी को। वीडियो पसंद आई हो तो अगली वीडियो के एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।